नमस्कार। आज तारीख 16 दिसंबर दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 बसें और 2 कारें आपस में टकरा गई और कई वाहनों में आग लग गई। इस दुर्घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। टक्कर की जोरदार आवाज के साथ कई वाहन आग का गोला बन गए। बसों में यात्रियों की चीख पुकार मच गई। कई लोगों ने खिड़कियां तोड़कर या कूद कर जान बचाई, लेकिन कुछ यात्री अंदर फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे की एक लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया था, जिसे क्रेन से मलबा हटाकर बहाल किया गया। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पेश किया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और शशि थरूर ने बिल का कड़ा विरोध करते हुए इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सनक बताया। साथ ही राम के नाम को बदनाम करने का आरोप लगाया। विपक्ष की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए या कम से कम स्थायी समिति को भेजा जाए। ये नया बिल पास होने पर मनरेगा को रिप्लेस कर देगा, जिसमें ग्रामीण रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप नया ढांचा बनाने का प्रावधान है। इधर अबू धाबी में जारी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि नए नियम के तहत ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि बाकी राशि बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएगी। ऑक्शन में कई सरप्राइज देखने को मिले। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख से गिरकर सिर्फ 7 करोड़ में आरसीबी के साथ जुड़े, जबकि क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने महज 1 करोड़ में साइन किया, जबकि डेविड मिलर, विनंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी बेस प्राइस पर बिके और पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, रचिन रविंद्र, जॉनी बेयरस्टो समेत कई बड़े नाम अनसोल्ड रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 58,20,000 से अधिक नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,16,000 मृत मतदाताओं के नाम है, जबकि करीब 20 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी में 12 लाख लापता, 1,38,000 डुप्लीकेट और अन्य कारणों से नाम कटे हैं। कोलकाता के चौरंगी और पोर्ट क्षेत्रों के साथ साथ आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे भाजपा प्रभाव वाले इलाकों में भी हजारों नाम हटाए गए हैं। गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है। दोनों भाई इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस में हिरासत में ले लिया, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। 6 दिसंबर की रात क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद भागने की कोशिश करने वाले इन भाइयों पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि निजी शिकायत से शुरू हुआ, जो पीएमएलए कानून के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताते हुए मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया। 2012 से चले इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों को यंग इंडियन के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अब ईडी अपील की तैयारी कर रही है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मची अफरा तफरी को लेकर बंगाल सरकार के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में अरूप बिस्वास ने कहा कि वह इस घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। BS6 डीजल के नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी। बाहर राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिन वाहनों के पास प्रदूषण का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए शेयर मार्केट में बुल एंड बियर शब्दों के मायने। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो अपने मार्केट बुलिश हो गया या इन्वेस्टर्स को बेयर फेस का डर है, ये सभी बातें जरूर सुनी होंगी।
दरअसल इनका वाइल्ड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। असल में बुल और बेयर मार्केट की दिशा, इन्वेस्टर की सोच और भविष्य की कीमतों के बारे में बताते हैं। बुल मार्केट उस स्थिति को कहते हैं जब स्टॉक की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं या आगे बढ़ने की मजबूत उम्मीद रहती है, जिससे निवेशक मुनाफे की लालच में खरीदारी करते हैं। ये आर्थिक विकास, कंपनियों की अच्छी कमाई और सकारात्मक नीतियों से सपोर्ट मिलता है, जबकि बेयर मार्केट इसका उल्टा है, जहां कीमतें गिर रही होती हैं और निवेशक नुकसान से बचने के लिए बिकवाली करते हैं, जो अक्सर मंदी, संकट या कंपनियों के खराब प्रदर्शन से ट्रिगर होता है। बुल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बैल सींग ऊपर उठाकर हमला करता है, जो बढ़ती मार्केट को दर्शाता है। वहीं भालू पंजे नीचे करके वार करता है, जो गिरावट का प्रतीक है। ये शब्द न सिर्फ मार्केट ट्रेंड बताते हैं, बल्कि निवेशकों की मानसिकता भी बताते हैं। बुल्स अच्छे दिनों पर भरोसा करते हैं और रिस्क लेते हैं, जबकि बेयर्स सतर्क रहकर पूंजी बचाते हैं। इनकी उत्पत्ति 18वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब बेयर पहले सट्टेबाजी से जुड़ा और बुल इसके विपरीत शब्द के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।